Good morning students, welcome to the online classes conducted by CPNC School and College. So this class is for class 6 and 7 which is for the tenses. Tenses, you know about the tenses. Tenses को हिंदी में काल कहते हैं जो कि एक समय को दर्शाता है, समय कि वो किस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, बट पास्ट टेंस भूतकाल जो कि बीत चुका है। प्रेजेंट वर्तमान को शो कर रहा है जिस टाइम में हम लोग चल रहे हैं, पास्ट भूतकाल को शो कर रहा है एंड फ्यूचर भविष्य में जो भी बातें होंगी या भविष्य में जो भी हम लोग करेंगे, जो प्लानिंग्स होंगी वो फ्यूचर टेंस होगा। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेंसेस अकॉर्डिंग टू योर सेकंड टर्म सिलेबस। यू हैव टू लर्न अबाउट द पास्ट टेंस हियर। सो दिस इज द सेकंड टर्म which is for tenses past tense. In first term you know about the present tense, so this is second tense, you know about the past tense. So in past tense there are four types of, first is present indefinite, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. ये four types आएंगे past tense में। Where you are going to talk about four types of sentences: affirmative, negative, interrogative and interrogative plus negative। तो tenses past tense में four types आप पढ़ेंगे। past indefinite, past indefinite वो जिसे हम लोग simple past भी कहते हैं, simple past या फिर past indefinite। So simple past is defined which has done before. You can comparison to past indefinite with the present perfect. Past indefinite को आप लोग present perfect से भी comparison कर सकते हो। Why? Because जब आप past simple past tense देखेंगे जिसे हम लोग past indefinite भी बोलते हैं, तो वहाँ पे एक sentence को दिखाया जा रहा है, एक sentence के बारे में बात होती है, वो sentence जो कि हो चुका है, that has already done before। बट जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट आप देखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम सेंटेंस की बात होती है जो कि सेंटेंस ऑलरेडी हो चुका है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पास्ट जो इंडेफिनिट सेंटेंसेस है, सिंपल पास्ट सेंटेंसेस है, वहां पे उन सेंटेंस की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है भूतकाल में, पास्ट में, जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है। बट जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो वहां पे हम लोग उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जो कि that has done before in past but had effect in present, but वो जो हमारा प्रेजेंट है वहां पे इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल आई सेड मैं ताइवान in 2011 में गई थी, सो सिंपल पास्ट टेंस, बट मैं ताइवान जा चुकी हूँ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। वो वहां पे इफेक्ट डाल रहा है, वहां पे जब हम लोग एक ग्रुप में बैठ के बात करें वहां पे इफेक्ट डाल रहा है जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, वहां पे पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो। बट सिंपल पास्ट में वो सेंटेंसेस आएंगी जो कि सेंटेंस हो चुकी है बट उनका अभी कोई लेना देना नहीं है इन प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे सेंटेंसेस आती हैं जिनमें लास्ट में ता
talk about the structure. So first is past indefinite tense, affirmative sentence. जब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो भी सेंटेंस होता है वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो किससे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट द एक्शन इज टॉकिंग अबाउट whom. वो एक्शन जो वहां पे हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है वो किस पर्सन पे हो रहा है, किस पर्सन की बात हो रही है, किस पर्सन को दिखा रहा है, दैट इज सब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक्शन किस पर हो रहा है, वो एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है वो किस चीज पर कर रहा है. एक्शन क्या है? हमारा वर्ब होता है, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. सो जितने भी these and are, was, were, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. कई सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ओनली मेन वर्ब यूज होती है. सो लाइक पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फॉर्म आपको पढ़ना पड़ेगा. वर्ब 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. एंड जो फोर्थ फॉर्म होती है वो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है. सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का. सो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? फॉर एग्जांपल वी वेंट टू लखनऊ, वी इज आवर सब्जेक्ट. हम क्यों? क्योंकि जो लखनऊ जाते थे या लखनऊ गए वो कौन था? वी. किस प्लेस की बात हो रही है? लखनऊ. यहाँ पे वर्ब क्या यूज हो रहा है? वेंट, जाना, वो हमारा वर्ब है. सो वी वेंट टू लखनऊ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव. तो सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट यूज होगा, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस से कहिए, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. बट जो हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इन पास्ट इंडेफिनिट के, वहां हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस डिड. सो जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो पहले हमारा सब्जेक्ट ही आएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? नेगेटिव, नॉट वर्ब. सो नॉट हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा. फॉर एग्जांपल वी डिड नॉट गो टू लखनऊ, वी हमारा सब्जेक्ट है, डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब इज डिड प्लस नॉट, बिकॉज नॉट जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा. अभी मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे वेंट था मेन वर्ब, मेन वर्ब की बात हो रही थी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किए, बट यहाँ पे वेंट क्यों नहीं है? वो है बिकॉज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. सो वी डिड नॉट गो टू लखनऊ. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड. यहाँ पे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाएगा प्लस वर्ब. जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है तो वहां पे जब क्वेश्चन किया जाता है तो हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, देन हम लोग अपना सब्जेक्ट यूज करते हैं. सो पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन का सेंटेंस है. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू पुट अ क्वेश्चन मार्क टू शोइंग दिस इज द क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो जब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा. यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं. देन हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. व्हेन डिड वी गो टू लखनऊ? क्वेश्चन मार्क. तो व्हेन क्या है? कब. यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, सो पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, देन डिड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट इज क्वेश्चन वर्ड. अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी अगर हम लोग इसी को बनाते हैं, अगर हम लोग इंट्रोगेटिव को ही नेगेटिव बनाते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाए, तो इसी में डिड सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज
हम लखनऊ जा रहे थे, ना कोई क्वेश्चन है ना कोई नेगेटिव वर्ड है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड अगर आपको हिंदी से ट्रांसलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे? हम लखनऊ जा रहे थे, वहां पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही, हम दैट इज सब्जेक्ट बी रहे थे, दैट मींस पास्ट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद वी आर ऑलवेज यूजिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो दैट मींस वाज वर्ड यूज होगा बिकॉज लास्ट में क्या रहे थे, जाना वर्ड यूज हो रहा है, जा रहे थे, तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, गो, तो यहाँ पे गो की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, गोइंग फोर्थ फॉर्म। कहां किस पे बात हो रही है, लखनऊ पे, क्योंकि जो बी है जो एक्शन कर रहा है किस पे कर रहा है, लखनऊ जाने पे एक्शन कर रहा है, सो दैट इज टू लखनऊ। सो दिस इज द सेंटेंस हाउ टू यू मेक, you can try. Next is negative. Negative में फर्स्ट क्या होगा, सब्जेक्ट was were, and अगर हम लोग not यूज करते हैं तो हम लोग was were के बाद यूज करते हैं, then verb के ing form then object. So we were not going to Lucknow. Interrogative की बात हो रही है, interrogative में first you have to mention question word, then was were, then subject. अगर आप लोग क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, देन सब्जेक्ट यूज होगी, देन मेन वर्ब यूज होगी। ऑलवेज रिमेंबर इन क्वेश्चन सेंटेंसेस वी ऑलवेज मेंशन सब्जेक्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट यू हैव टू पुट क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं आता, फॉर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी कैन पुट, फॉर एग्जांपल क्या हम लखनऊ जा रहे थे, हम लखनऊ जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे क्या वर्ड नहीं आता, सो वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होगा, पहले क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने हटा दिया वर वी नॉट गोइंग टू लखनऊ, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं यूज होगा, व्हेन वी गोइंग टू लखनऊ, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन सेंटेंसेस, एंड यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंसेस में वर्ड यूज हो रहा है, तो यू कैन identify that we are talking about past continuous interrogative sentences, so that is also mention the question, define the question. Then अगर किसी में आपको not भी यूज करना है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। I hope you understand. Question word, then verb was word, then subject, then not, then verb ing form, then object, then question word. When were we not going to Lucknow? Next is past perfect. Past perfect जहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे सेंटेंसेस आते हैं। He had ignored my mistake. अगर इस सेंटेंस पे बात हो, he हमारा क्या है, सब्जेक्ट, then had, यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब had यूज करते हैं, then verb's third form object. So he had ignored my mistake. वो मेरी मिस्टेक इग्नोर कर चुका था, मतलब वो मेरे मिस्टेक अनदेखा कर चुका था, तो यहाँ पे चुका था वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे had हेल्पिंग वर्ब यूज होगी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसी में अगर हम लोग नॉट यूज करेंगे तो वो हमेशा had के बाद यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस had प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He had not ignored my mistake. अभी इसी में क्वेश्चन यूज करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन में लोग क्या करेंगे, हैड को सबसे के पहले यूज कर देंगे, या फिर क्वेश्चन वर्ड पहले यूज कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैड ही इग्नोर्ड माय मिस्टेक, यहाँ पे आप व्हेन भी यूज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में डिपेंड करता है, यहाँ पे व्हाई, अगर क्यों पूछा गया दैट इज व्हाई, कब पूछा गया तो व्हेन। ओके, क्वेश्चन वर्ड had प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जब ये बात होगी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, बट वहां पे had यूज हो रहा है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड
एंड यहाँ पे नॉट वर्ड यूज हो रहा है, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। अगर हम लोग यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस है, क्वेश्चन ही है, सब्जेक्ट हैड नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो हैड पहले यूज होगा हेल्पिंग वर्ड, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज होगा। सो व्हाई हैड ही नॉट इग्नोर्ड माय मिस्टेक। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज स्टूडेंट भूल जाते हैं क्वेश्चन वर्ड को लगाना, दैट इज बिग मिस्टेक। अगर आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शो कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज, सेंटेंस तो सही बनाना ही है, बट ऑलवेज पुट क्वेश्चन वर्ड इन लास्ट। द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनेगा, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो रहा था, रही थी, रहे थे होगा, बट अब यहाँ पे कहोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, तो इसमें जो आता है रहा था, रही थी, रहे थे, वो एक समय के साथ आता है। तो ऑलवेज जो भी हमारी अदर थिंग्स होती है, टाइम या कुछ और भी सेंटेंस में शो करना है, तो वो ऑब्जेक्ट के बाद ही यूज होगी। स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का ही होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड हमारी यूज हो रही है वो हैड बीन यूज हो रही है। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज हो रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन यूज हो रही है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम में हम सिंस और फॉर यूज करेंगे। सिंस इज फॉर कंफर्म टाइम एंड फॉर इज फॉर अनकंफर्म टाइम। फॉर एग्जांपल, गोलू हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 10 o'clock। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो जब हम लोग इसमें नेगेटिव सेंटेंस लगाते हैं, तो जब जो स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का बना था, दैट इज हैड बीन यूज हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वर्ब के बाद यूज कर दिया हैड नॉट। तो यहाँ पे जो वर्ब के बाद यूज होगा वो हैड बीन नॉट यूज होगा, दैट इज रॉन्ग। हैड नॉट